Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Lord, we exalt your name because your name is holy. प्रभु तू पवित्र है, सामर्थ्य है। खुदावंद खुदा तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी हजूरी के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए जो इस स्थान पर आ चुकी है। खुदावंद खुदा जितने भी लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु जी आज आप उन्हें अपनी सामर्थ से भरें। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा आज उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे। आज वो दृढ़ हों, मजबूत हों। जितने भी परेशान लोग मुझे देख रहे हैं या किसी कारण से डिस्टर्ब हैं, पिता आज तेरी सामर्थ उन्हें छूने पाए और तेरा आत्मा, तेरा अधिकार खुदा उनकी लाइफ में आने पाए। मैं परमेश्वर इन सब लोगों को तेरे सामने लेकर आता हूँ, और जो अभिषेक, जो अनॉइंटिंग खुदा तूने दी है, जो मसा परमेश्वर तूने मुझे दिया, उस मसे से आज ये लोग आज़ाद हो जाएंगे, आज ये ब्लेस हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ उस अभिषेक से आज इनके बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, तेरे ऊपर से बोझ को हटा लिया जाएगा। यीशु आपने कहा मेरे पास हो, अपना बोझ मुझे दे दो। परमेश्वर आज हर जन तेरे अभिषेक को, तेरे मस्से को पाए, बंधनों से छुटकारा मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। परमेश्वर प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तू पवित्र परमेश्वर है। खुदावंत तू इतना पवित्र है कि जिसे तू छू देता है वो भी पवित्र हो जाता है। मैं एक एक जन के लिए दुआ करता हूँ जो इस लाइव को देख रहा और सुन रहा है। प्रभु आज जो भी इनके दिल में प्रेयर टॉपिक है, वो प्रार्थना विषय यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में हल हो जाए। हर एक बीमारी आज इन्हें छोड़ दे और गवाही आए। हर एक चिंता आज इन्हें छोड़ दे और ये आनंद पाएं। हर एक बंधन से छुटकारा पाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रभु की हुजूरी यहाँ पे काम कर रही है और परमेश्वर का आत्मा मैं देख रहा हूँ एक एक जन को छू रहा है। बहुत सारी बहनें आज फल पाएंगी, आशीष पाएंगी। भाई बड़ी आशीष को पाएंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपका हर काम संभव होगा। हालेलुया। हुरा बसा खरमोंद्र खोबडी से खेरे। हालेलुया। मैं हर शैतान के बंधन को तोड़ता हूँ, हर दुर्बलता को डांटता हूँ, हर देखी अनदेखी शैतान की ताकत को कमांड करता हूँ कि इनके घरों को, इनकी लाइफ को छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंत खुदा तेरा अभिषेक, तेरा मस्सा इन पर बना रहे। मेरे प्रियो, मैं आत्मा में देख रहा हूँ परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आज आशीष देगा। आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों के प्रार्थनाओं के उत्तर देगा। आज की प्रार्थनाओं से प्रभु आपके घर में बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। हो सकता है आप निराश हैं, परेशान हैं, हो सकता है आप बीमार हैं, हो सकता है आप टूट चुके हैं, आपको लग रहा है मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है आपका बिजनेस फेल हो गया है और आप अपने जीवन की आशाएं खो चुके हैं। आपके ऊपर कर्ज है, बीमारी है और गरीबी ने आपको परेशान किया है। आज परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप जो भी काम करेंगे उसमें बरकत होगी। आप जिस काम को भी हाथ लगाओगे उस काम को परमेश्वर और ज़्यादा बढ़ाएगा। और प्रभु का आत्मा कह रहा है इस साल आप पूंछ नहीं, आप सर बनोगे और परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। मैं प्रभु का दास आज प्रोफेटिक वर्ड देता हूं कि आपका जीवन आज से चेंज होना स्टार्ट हो। मैं भविष्यवाणी के वचन देता हूं कि जितने भी जन मुझे ऑनलाइन देख रहे और सुन रहे हैं, इसी वक्त सुनते सुनते ही चंगे हो जाएं। इनके काम अभी इसी वक्त बन जाएं। अभी इसी वक्त इनको कॉल आए, इनको फ़ोन आए, इनको गुड न्यूज़ मिले। इनके अकाउंट्स में खुदावंद खुदा तेरी बरकत आ जाए। और जो परमेश्वर ज़मीन के काम नहीं बन रहे, जो प्रॉपर्टी के काम नहीं बन रहे, जो बिजनेस जॉब के काम नहीं बन रहे, आज खुदावंद खुदा इस प्रार्थना के बाद वो होने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस प्रेयर के दौरान आज इनका कैंसर चंगा होगा, HIV से इनको छुटकारा मिलेगा। इस प्रार्थना के दौरान ये हॉस्पिटल से चंगाई पाकर वापस आएंगे। इस प्रेयर के दौरान इनका आत्मिक जीवन मजबूत होगा, इनको और अभिषेक मिलेगा और परमेश्वर ये तेरी गाइडेंस में चलते चलते आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है और खुदावंत की सामर्थ आपको टच कर रही है। प्रभु का हाथ आपके ऊपर मैं देख रहा हूँ।
मैं स्वर्गदूतों को आपके घरों में देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बहनें इस वक्त पवित्र आत्मा को रिसीव कर रही हैं। बहुत सारे भाई प्रभु के अभिषेक को रिसीव कर रहे हैं। ऐसा अभिषेक जो आपकी मदद करेगा, जो आपके लिए ब्रिज बनाएगा और आपको आगे लेकर जाएगा। हो सकता है आपको सबने छोड़ दिया, आपके रिश्तेदार, बहन भाई, आपके दोस्तों ने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर आज आपकी हेल्प करेगा। आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में हर एक पाप, हर बीमारी, हर लानत, हर दुष्ट आत्मा के बंधन को तोड़ देता हूँ। शैतान चला जाए यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, अभी आप ठीक हो रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ। इसी वक्त आपको छुटकारा मिल रहा है। इसी वक्त आपको रिहाई मिल रही है। परमेश्वर की सामर्थ्य आपको टच कर रही है। आपके जीवन में बड़ा रिवाइवल आने जा रहा है। आपके घर पर बड़ा रिवाइवल आने जा रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आप ब्लेस होंगे, आप ऊंचे उठेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, इस भविष्यवाणी परमेश्वर पूरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूँ, आपकी ज़िंदगियाँ आज से चेंज होगी। ये मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए। अगले आने वाले 3 महीनों में आप बहुत सारी आशीष पाने के लिए जा रहे हैं। ये मेरी प्रोफेसी है आपके लिए। ये साल आपकी आज़ादी का साल है, आपके काम खुलने का समय है और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रोफेसी करता हूँ, मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूँ। मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा आपको ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर करे आज तू जो भी प्रोफेसी करेगा, परमेश्वर करे वो प्रोफेसी पूरी होगी आपकी लाइफ में। मैं देख रहा हूँ आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आशीष नहीं है, लेकिन मैं भविष्यवाणी करता हूँ आने वाले दिनों में आप बरकत, आशीष पाने जा रहे हैं। पैसे की बरकत आपके घर पर आएगी। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा। आप बड़े काम अपनी लाइफ में देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपके घर की डिस्टर्बेंस, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, निकल रही है, आपको छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। मैं प्रभु की सामर्थ्य को आप पर छोड़ता हूँ। मैं प्रभु की सामर्थ्य को, उसकी अनॉइंटिंग को, उसके अभिषेक को आप पर रिलीज करता हूँ। इसी वक्त देखते देखते आपका कैंसर चंगा हो जाए। देखते देखते आपका बड़ा बीमारी चला जाए। देखते देखते आपकी रसोलियाँ गायब हो जाए। देखते ही देखते आपका शरीर चंगा हो जाए। देखते ही देखते आपकी उम्र बढ़ जाए। देखते ही देखते आपको गुड न्यूज़ मिले। जैसे ही आप लाइव देख रहे हैं, आपको फ़ोन कॉल आए, आपके लिए गुड न्यूज़ आए, आपके लिए अच्छा संदेश आए। इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में आने वाले समय में आप और ऊंचे उठेंगे। इस लाइव को देखते देखते मेरा खुदा आपको बड़ा आशीष दे। इस लाइव को देखते देखते परमेश्वर आपको उन्नति, तरक्की, बेहतरी दे। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, तेरी सामर्थ को मांगता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, आज के लाइव में, आज के इस प्रेयर ऑल्टर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेदिक की प्रार्थना में मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ और खुदावंत का बहुत बहुत शुक्र हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला और आज का दिन दिया। हम थोड़ा वचन की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए भविष्यवाणी बोलूँगा, आपके लिए मैं प्रोफेसी करूँगा, आपके लिए प्रार्थना करूँगा और जो भी प्रोफेसी, जो भी प्रोफेटिक वर्ड मैं आपके लिए बोलूँगा वो इसी वक्त पूरा होगा। और परमेश्वर बहुत महान है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जिसने आज का समय, आज का मौका दिया है कि आज फ्राइडे ऑल्टर प्रेयर में खुदावंद मुझे लेकर आया आपके बीच में। आपके मध्य परमेश्वर बड़े काम कर रहे हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज की इस बहुत ही ब्लेस्ड प्रेयर ऑल्टर प्रेयर में। खुदा आपको बरकत दे। और अभी समय है कि हम एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय, उसके 4 वचन से पढ़ेंगे। एक वचन से हम स्टार्ट करेंगे, एक वचन से लेकर उसके 4 वचन तक देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है आप खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 4 वचन तक देखेंगे। परमेश्वर का आग में ताया हुआ वचन आपको क्या सिखाने जा रहा है, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कहता है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखें, तब उनसे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहें, हे इस्राएलियों सुनो,
आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उसके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। सब बोले आमीन। कितने जन आज इस वचन पर विश्वास करते हैं? हो सकता है आज आप बीमारी की जंग लड़ रहे हैं, हो सकता है आप आज एक ब्लेसिंग पाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। आप एक कदम बढ़ाते हैं, आपको फिर देरी हो जाती है, आप दूसरा कदम बढ़ाते हैं, आपको फिर निराशा मिलती है, आप कोई भी काम करते हैं उसमें बरकत नहीं मिलती है। लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है कि आपकी बीमारी, आपकी समस्या आपके लिए एक युद्ध हो सकती है। अगर आप सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, ये भी आपके लिए युद्ध हो सकता है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी आपके लिए युद्ध हो सकता है। परमेश्वर कहता है कि जब तू घोड़ों के साथ, रथों के साथ जाएगा, दुश्मन से लड़ेगा, दुश्मन की सेना के सामने तू खड़ा होगा, तो तब इस चीज को याद रखना कि तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से निकाल के लेके आया है वो तेरे संग है। मेरे प्रियो, एक चीज अपने जीवन में याद रखना, जब कोरोना का टाइम था तो खुदा आपके साथ था। आने वाले समय में भी बहुत भयानक समय आएंगे, लेकिन आपको परमेश्वर पर निर्भर होना होगा। और जब आप परमेश्वर पर निर्भर होंगे तो परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, क्योंकि परमेश्वर भी इस चीज को जानता है कि आप उस पर निर्भर हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर पर डिपेंड्स नहीं हैं, वो खुदा पर निर्भर नहीं हैं, इसीलिए परमेश्वर उनकी हेल्प नहीं करता है, इसीलिए उनकी प्रार्थनाओं में देरी हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में हमारी 30 और 31 तारीख की छत्तीसगढ़ में मीटिंग थी, हीलिंग क्रूसेड था। उस प्रेयर फेस्टिवल में जो हमने छत्तीसगढ़ में किया, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए। पहले दिन की मीटिंग, दूसरे दिन की मीटिंग, प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम छत्तीसगढ़ की क्रूसेड में किए। कैंसर के रोगी परमेश्वर ने वहां पर चंगे किए, लंगड़े चलने लगे जो 10-10 साल से चल नहीं सकते थे। ऐसे लोग जिनकी पूरी खोपड़ी ऑपरेशन हुआ था, उनको प्रभु ने, परमेश्वर ने मेरे द्वारा चंगाई दी। ऐसे ऐसे भयानक रोगी वहां पे आए हुए थे जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त थे। यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। बच्चों में दुष्ट आत्माएं थी, परमेश्वर ने उनको आजाद किया। बहुत सारे नौजवानों को, बहुत सारी लड़कियों को, बहनों और भाइयों को खुदा ने अपने आत्मा से भरा और उन्हें वचन के द्वारा मोटिवेटेड किया, वचन के द्वारा उनको इनकरेज किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर छत्तीसगढ़ में हम क्रूसेड करके आए हैं, प्रेयर फेस्टिवल करके आए हैं, वो एक बहुत बड़ा गढ़ है। वहां पे परमेश्वर के नाम में ही जीत पाई जा सकती है। वहां पे मीटिंग करना आसान नहीं है। वहां पे हमारा क्रूसेड कैंसिल हो सकता था, ऐसी परिस्थिति थी कि परमिशन देके भी वो कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसकी इनॉग्रेशन हुई है और राम मंदिर 22 तारीख को बना है। उसके कुछ दिन बाद ही 30 और 31 तारीख को हमारा वहाँ पे प्रेयर फेस्टिवल था। और परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर, प्रभु की इतनी बड़ी ग्रेस है मेरे ऊपर। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ पे 2 दिन का प्रोग्राम धड़ल्ले से हुआ, बहुत बड़े अभिषेक के साथ हुआ। और जितने पुलिस वाले लोग थे, प्रशासन के लोग थे, वो भी हाथ उठा के आमीन बोल रहे थे और प्रार्थना को ग्रहण कर रहे थे। साउंड सिस्टम वाले जो अनबिलीवर्स थे वो भी आमीन आमीन बोल रहे थे। वहां पर बहुत सारे लोग, क्योंकि साउंड लगा था और साउंड की आवाज बहुत दूर तक जा रही थी, जहां तक भी आवाज जा रही थी, मैं विश्वास करता हूं कि लोग वहां पर ब्लेस हुए, लोगों ने वहां पर आशीष पाई। मैंने छत्तीसगढ़ को ब्लेस किया, मैंने छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना की, मैंने वहां के प्रशासन के लिए प्रार्थना की, गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना की, मैंने वहां के जितने ऑर्गेनाइज करने वाले प्रभु के दास और दासियां थे उनके लिए प्रार्थना की।
जब तक परमेश्वर पर आप निर्भर नहीं होंगे, आपकी लड़ाइयाँ आपको खुद लड़नी पड़ेगी। लेकिन जब आप परमेश्वर पर निर्भर होंगे तो आपकी लड़ाइयाँ परमेश्वर खुद लड़ेगा। बोलो हालेलुया। आज कई ऐसे लोग हैं जो खुदा के ऊपर निर्भर नहीं, दे आर नॉट डिपेंड ऑन द गॉड। वो अलग बात है कि हमें अपनी आत्मा और बुद्धि से काम लेना है, लेकिन प्रभु पर निर्भर होने का मतलब है प्रार्थना में और आत्मा में अपने आप को समर्पण करना। सेवकाई इस तरीके से की जाए कि हम किसी से कंपटीशन ना करें। आजकल क्या हो रहा है, जहां पे मेरी मीटिंग होती है सेम डेट पर ही लोग मीटिंग रख देते हैं कि इनकी गैदरिंग कम हो जाएगी। जहां पे मैं क्रूसड करने के लिए जाता हूं वहीं पर सेम डेट के ऊपर ही क्रूसड कर दिया जाता है, सेम डेट पर ही क्रूसड रख दिया जाता है, मीटिंग रख दी जाती है ताकि हमारी गैदरिंग कम हो जाए। तो इस तरह से हम मनुष्यों से तो लड़ सकते हैं लेकिन शैतान से नहीं लड़ सकते, और परमेश्वर को अपनी ओर नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारी ओर तब भी होगा जब हम उस पर निर्भर होंगे। और मैं आज अपने जीवन की एक बहुत बड़ी आपको गवाही बताने वाला हूं कि मैं जहां भी गया मेरे प्रियो, मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहता है, मेरे साथ स्वर्गदूत रहते हैं। कितना भी बड़ा विरोध हो जाए, हमारी करनाल में मीटिंग थी, वहां पे उन्होंने परमिशन दे के मीटिंग की, परमिशन फिर कैंसिल कर दी, लेकिन हमने वहां पर मीटिंग की। करनाल के उस प्रेयर फेस्टिवल को हमने किया और प्रशासन को ही ड्यूटी दे करके हमें उस मीटिंग को उन्होंने करने के लिए कहा। क्योंकि अगर आप परमेश्वर पर निर्भर हैं तो परमेश्वर आपकी हेल्प करता है, खुदा आपकी मदद करता है। और मुझे तो प्रभु ने दर्शन दिया है। अभी आप देखना थोड़े दिनों के बाद मैं बहुत जगह जगह पर जा रहा हूं, गवर्नमेंट के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी जाऊंगा, उनको भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए। और बहुत सारे ऐसे जो लीडर्स हैं, राहुल गांधी जी हैं, अरविंद केजरीवाल, और भी जितने लीडर्स प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, मैं उनके पास जाऊंगा और उनको प्रभु यीशु का वचन सुना के आऊँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। क्योंकि मुझे कुछ भाइयों ने कहा, मेरे कुछ प्रिय लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे कहा कि अपोस्टल जी हम आपको उनसे मिलाना चाहते हैं कि आप उनको ब्लेस करके आओ। तो मैं जाऊँगा, मैं उनको ब्लेस करूँगा। सो कई बार हम सोचते हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो मसीही लोगों का विरोध करती है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए दोबारा फिर से, तो क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर पर निर्भर हैं तो प्रधानमंत्री कोई भी हो, अगर प्रभु नबूकदनस्सर को बदल सकता है, फिरौन को बदल सकता है, तो प्रभु हमारा इतना सामर्थी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपना सुसमाचार प्रचार करवा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा विश्वास, आपका विश्वास उस पर होना चाहिए और आप उस पर पूरी तरह से निर्भर होने चाहिए, आप उस पर पूरी तरह से डिपेंड होने चाहिए। उस मीटिंग में बहुत सारे लोगों को रोकने की कोशिश की गई छत्तीसगढ़ में, फिर भी बहुत बड़ी गैदरिंग में लोग आए। वहां पे तो हॉल में मीटिंग करना इतना मुश्किल है, हम तो खुले में झंडा गाड़ के आए और प्रभु के अनुग्रह से वहां के लोगों को ब्लेस करके आए। मसीही लोग ऑलवेज सबका भला मांगते हैं, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धि हो, जैनी हो, हित्ती हो, फ्रिती, किसी धर्म किसी जाति से हो। मैं सबका मित्र हूं, मैं सबका भाई हूं, मैं सबके लिए भेजा गया हूं। मुझे परमेश्वर ने हर एक जाति के लिए चुना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर का कोई धर्म नहीं, मेरा भी कोई धर्म नहीं। मैं जिसे भी प्रभु का वचन सुनाता हूं उस व्यक्ति को मैं एक आत्मा, एक कीमती सोल समझकर प्रभु का वचन सुनाता हूं कि इसे यीशु का वचन सुनाना है, क्योंकि यीशु ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उसे वचन सुनाओ और ये मेरा काम है। तो अगर आप परमेश्वर पर निर्भर होंगे, परमेश्वर आपको जीत देगा। असम में मेरा हीलिंग क्रूसेड था, लाखों की, हजारों की तादाद में लोग वहां पर आए। असम में मुझ पर FIR भी हो गई, लेकिन परमेश्वर ने मेरी मदद की और
आने वाले समय में परमेश्वर और बड़े काम करेगा। आप देखेंगे, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो परमेश्वर ने बहुत कुछ करना है। लेकिन इन सारी आशीषों का रहस्य क्या है? नंबर 1 पवित्रता, नंबर 2 प्रार्थना, नंबर 3 अपने आप को दुनिया से अलग करना, और नंबर 4 प्रभु पर निर्भर हो जाना। इन 4 चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में बांधा हुआ है, और मैं महसूस करता हूँ कि परमेश्वर के दूत मेरे साथ रहते हैं। जो मेरे ऊपर अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं किसी के ऊपर फूंक भी मारता हूँ तो वो भी पवित्र आत्मा से भर जाता है। मेरी परछाई से रोगी चंगे होते हैं। मेरी बॉडी से लोग कपड़े टच करके बीमारों पर डालते हैं और बीमार ठीक हो जाते हैं। ये सब कुछ मेरे परमेश्वर का दिया हुआ है, मेरे यीशु का दिया हुआ है। लेकिन ये कैसे हुआ? इस प्रोसेस को 15 साल लगे तैयार होने के लिए, और परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया ताकि मैं जगह जगह पर जाकर प्रभु का काम कर सकूं। आप जितने भी दशमांश भेजते हैं, आप जितनी भी ऑफरिंग भेजते हैं, मैं ऑफरिंग का एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं करता हूं। सारा का सारा पैसा मैं प्रभु की सेवा के लिए खर्च कर देता हूं। अभी हम छत्तीसगढ़ गए और एयरपोर्ट पर हमारी पूरी टीम साथ थी। हमारे पीसी, कैमरे के स्टैंड, कैमरे, स्विचर, मीडिया का बहुत सारी वायर्स, तारें, माइक, बहुत कुछ मीडिया का स्टफ होता है। और हमारा जो स्टफ था वो बढ़ गया। हमने 50,000 रुपये दिए। हमारा लोड जो था, वेट जो था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 50,000 रुपये हमें टिकट्स के अलावा उनको पे करने पड़े उसी वक्त, और 8,000 रुपये हमें आते वक्त भी देने पड़े। जितना सेवकाई का पैसा होता है हम प्रभु की सेवा के लिए यूज़ करते हैं। टैक्सी पे जाना है, रास्ते में टीम को खाना खिलाना है, और वहाँ पे इतने लोगों को सुसमाचार सुनाना है। आपका जितना भी ऑफरिंग आता है, दान आता है, मैं बहुत डर डर के खर्च करता हूँ, बहुत फियर के साथ, परमेश्वर के भय में रह करके मैं आपके दान को इस्तेमाल करता हूँ, ताकि आपके दान से और भी आत्माएं बचें, और भी रूहें बचें, और परमेश्वर का राज्य बढ़ सके और लोग प्रभु के राज्य को देख सके। बोलो आमीन। इसलिए वचन में लिखा है, वो कहता है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और उनसे अधिक, उनसे ज्यादा सेना को तू देखे, तो उनसे डरना नहीं, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे संग है। महसूस किया करो कि प्रभु आपके साथ है। फील किया करो कि उसकी प्रेजेंस आपके साथ है। मैं हिंदू बहनों भाइयों को बहुत प्यार करता हूँ। भले ही कुछ हिंदू संगठन ऐसे हैं जो मसीही लोगों का बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के प्यार को, वो यीशु मसीह को नहीं जानते। लेकिन मैं, जितने भी हिंदू संगठन हैं जो चर्चेस में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, गरीब क्रिश्चियंस लोगों को तंग करते हैं और उनका विरोध, उन पर अत्याचार करते हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर एक दिन उनके हृदय को बदलेगा। अगर हमारा प्रभु शाऊल को पौल बना सकता है, हमारा परमेश्वर अगर बड़ों बड़ों को चेंज कर सकता है, तो हमारा परमेश्वर इन संगठनों को भी चेंज कर सकता है। उसके चमत्कार, उसके काम, उसकी गति बहुत ही बड़ी है। सिर्फ आपको उस पर निर्भर होना है, उस पर डिपेंड होना है। और मैं जब छत्तीसगढ़ में गया तो वहां पर तो झंडे ही झंडे लगे हुए थे। मैंने पूछा यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? बोले कि जो श्री राम है वो उनकी ये नानी का ये पूरा एरिया है, वो यहाँ रहा करते थे। तो वहाँ पर झंडे ही झंडे, झंडे ही झंडे, भगवा झंडे ही झंडे लगे हुए। यहाँ पे हमारी मीटिंग थी जिस स्थान पर, वहाँ पे झंडे ही झंडे भरे हुए थे। तो मैंने उसके लिए खास प्रार्थना की कि परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, प्रशासन के लोग, सब लोग हैं, इन सब पर तेरा कंट्रोल हो, तेरी आत्मा का कंट्रोल हो। और वहाँ के जितने भी पास्टर्स थे, वहाँ के जितने भी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, प्रभु के बड़े प्यारे दास और दासियाँ थे, वहाँ की कलीसिया के लोग, सब लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और मिलकर के इस मीटिंग को एक ब्लेस्ड और सक्सेसफुल मीटिंग बनाया। और
मैंने वहाँ के जितने भी हिंदू भाई बहन थे मैंने उनको भी ब्लेस किया, उनके लिए भी प्रार्थना की और उन सब के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए भी आशीष मांगी, सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए मैंने प्रार्थना की। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ चलना तो आपको उस पर निर्भर होना पड़ेगा। युद्ध चाहे शारीरिक हो या आत्मिक हो, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रोने धोने से काम नहीं बनता है, शेरों की तरह जिगरे रखने पड़ते हैं और फिर प्रभु के काम होते हैं। और परमेश्वर कमजोरों को तगड़ा बनाता है। एक समय था जब मैं भी बहुत कमजोर हुआ करता था, मैं भी जल्दी ही फेंट हो जाता था, लेकिन इस 15 साल में परमेश्वर ने मुझे जिगरा दिया और प्रभु ने मुझे अपना एक हम्बल दास और आत्मा में शेर बनाया है। और मेरे साथ अगर गीदड़ भी रहें तो वो भी शेर बन जाते हैं। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप भी परमेश्वर के दास और दासियां जितने मुझे देख रहे हैं, आप भी शेरों के समान हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है और आप उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए वो कहता है, तुम्हारा आत्मिक युद्ध जब होगा तो मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और जब तुम अपने शत्रुओं के निकट जाओगे तो याजकों को संग रखना। याजक मतलब जो परमेश्वर के दास हैं, जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, उनको अपने साथ लेकर जाना। आपका स्पिरिचुअल फादर हमेशा आपके साथ होना चाहिए। कई बार कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल फादर से ओवर होने की कोशिश करते हैं। जब आपका स्पिरिचुअल फादर आपके पास बैठा है तो आपको माइनर्स के साथ बोलना चाहिए, माइनर्स के साथ पेश आना चाहिए। बाइबल कहती है पतरस यीशु के सामने बड़ा उछलता था, यीशु के सामने बड़ी बड़ी बातें करता था, प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, सब तुझे छोड़ जाएं लेकिन मैं मरूंगा भी तेरे साथ। और प्रभु ने उसे क्या कहा था कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब आपका मेंटर आपके साथ है, याजक आपके साथ है, तो आपको माइनर्स में रहना है। क्योंकि सेवकाई में, मिनिस्ट्री में जब हम चलते हैं तो मिनिस्ट्री के कुछ एथिक्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। मिनिस्ट्री ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान उठा और अपने तरीके से, इसके सिस्टम्स हैं, एथिक्स हैं। आप बाइबल की उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य, बाइबल की आखिरी किताब तक पढ़कर देखो, आपको सिस्टम के बाहर एक भी चीज नहीं मिलेगी। हर चीज का एक बोलने का समय है, हर चीज का एक काम करने का समय है। और जैसे ही कोई भी व्यक्ति अपने गुरु से, अपने मेंटर से उछलने की कोशिश करेगा कि अब मैं उससे भी ऊपर हो गया हूं, तो समझ लो कि वो गिरने वाला है। इसलिए कभी भी आप अपने मेंटर के साथ बैठो तो ये सोच समझ कर बैठो कि मेरे प्रार्थना करने वाला, मुझे सिखाने वाला यही व्यक्ति है, मैंने इसके साथ किस तरह का बिहेव करना, कैसे पेश आना है, उसी के हिसाब से ही आपका अभिषेक निर्धारित होगा। और वचन में वो क्या कहते हैं, सब इजरायली, सब लोग जब युद्ध करने को तुम निकट जाते हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम डरने नहीं चाहिए, थरथराने नहीं चाहिए, भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा परमेश्वर इतना ज़्यादा घबरा देगा कि वो भय खाएंगे और यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहेगा।